कुछ कॉन्सेप्ट जो है आज पहले हम देखेंगे बच्चों, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आज एक्सरसाइज 12.1 है ना, इससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है पहले हम वो आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। तो पहले क्या होता है, सर्किल इसमें यूज होगा। देखिए मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग को अंडरस्टैंड कर लेना है। ये आपका सर्किल हो गया, यहाँ से यहाँ जो है ये हो गया आर, है ना, रेडियस, और ये हो गया सेंटर, ओरिजिन। तो यहाँ पे जो है आपका दो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है सरकमफेरेंस, सर है ना, कम फेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। तो 2 पाई आर ये जो है आपका परिधि हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये 2 पाई आर हो गया। ठीक है, और इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं है। डायमीटर है ना, डायमीटर को देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, 2r, इसको बोलते हैं डी। ये हो गया आपका सर्किल का। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप चलते देखिए, इसमें से एक आएगा आपका, है ना, ये आएगा आपका घन, यानी कि क्यूब, क्यूब आएगा ये देखिए, ये ऐसे जो है ये क्यूब होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। चलिए, इसका भुजा क्या होता है, सारा भुजा सेम सेम होता है, लंबाई भी सेम और चौड़ाई भी सेम और ऊंचाई भी ये सब सेम होता है। तो इसका जो है ये 3D में पिक्चर है, इसीलिए क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हो जाएगा एल बी और ये एच। और यहाँ होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, इसमें कितना फलक है, एक है, दो, तीन, चार, पीछे वाला, एक सामने वाला, 6 गो फलक है। तो सबका जो है एक फलक को अगर देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई कितना होगा, कितना होगा, सेम सेम है। तो लंबाई में चौड़ाई लिखेंगे हम तो ए का स्क्वायर ही लिख देते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर इसका हम एरिया लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है हम क्या बनाएंगे, 6a स्क्वायर। एक होता है वक्र कर, है ना, सरफेस एरिया होता है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया होता है, तो ये क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, यानी कि जिसको हम कवर कर सकते हैं, बाहर बाहर कवर कर लीजिए, एक बार इधर का, एक उधर का, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, ये 4 वो जो है हम बड़ा आसानी से कवर कर सकते हैं। आगे वाला खुला हुआ रहेगा तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, नीचे रखा हुआ है तो पीछे या नीचे हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका क्यू का जो है, आप इतना सा फॉर्मूला को याद रखिए। कहाँ पे लगाना है टोटल सरफेस एरिया, कहाँ में लगाना है सरफेस एरिया, ये आप जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब ये बन पाएगा। फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। आप देखिए एक और समझते हैं, एक नया फिगर लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड ले लेते हैं। क्यूबॉइड से ये होता है, इसमें क्या फर्क है, इसमें जो है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका नाम जो है क्यूबॉइड हो गया। इसका नाम हो गया आपका क्यूब, यानी कि घन। इसका हो गया नाम ब्रेथ, सर्किल। ठीक है, ये हो गया आपका घनाभ। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम एम बी एच ही इसको लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है, एल गुना बी गुना एच कर लीजिए इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया लीजिए इसका पहले, टोटल, है ना, सरफेस एरिया, है ना, एरिया। ये क्या होता है, ये होता है आपका, देखिए ये जो है टोटल सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला 2 एल बी
बी एच और एच एल ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो गो एल बी है ना, देखिए ये आपका हो गया एल और ये हो गया बी, हो गया ना। ऊपर भी क्या है, ये एल और ये बी है, ये सब जो है दो दो गो है, इसीलिए एल बी बी एच और एच एल निकाले हैं। अब सिर्फ इसका जो है अगर सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2h और l प्लस बी होता है। ठीक है, इसका जो है फॉर्मूला को आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ बाहर बाहर ये वाला दीवार, ये वाला इधर का, और ये इधर सामने वाला, पीछे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, इसी को बोलते हैं सरफेस। और टोटल का मतलब क्या हो गया कि पीछे वाला, आगे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला, ये सारा जो है ये टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक दो और ये तीन तरह का फिगर को हम जो है डिस्क्राइब कर दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले फिगर पे। हाँ चलिए दूसरा शेप के बारे में समझते हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक से मैं खिंचा रहा है लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज करिए इसको। ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। ये आर, ये आर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी सिलेंडर का ऊंचाई बोलते हैं। ये आर, ये आर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा आपका है ना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ होता है इसका टोटल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला सारा सारा। तो ऊपर एक सर्किल है पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक सर्किल है ना, नीचे सर्किल, ऊपर सर्किल, नीचे सर्किल, है ना। उसके बाद जो है ये आपका लंबा वाला, लंबा वाला का क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ये बोलते हैं 2 पाई है ना आर एच बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो है इसको हल करिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो 2 पाई आर को कॉमन लीजिएगा तो आर प्लस ये एच हो जाएगा जो भी है। ठीक है, अब इसी में आता है सिर्फ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिर्फ आता है, यानी कि सिर्फ बाहरी बाहरी, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब नहीं है। ये होता है 2 पाई और ये एच हो जाता है। ये बात हो गया आपका सिलेंडर का जो है, ये बात हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, हेलो, देखते हैं इस फिगर में ना क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सिलेंडर। ये क्या है आपका सिलेंडर, सिलेंडर। ये क्या है आपका, ये है गोला। ये है आपका गोला। ठीक है, अब यहाँ कुछ लिख देते हैं। ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। ये हो गया आपका स्फीयर। ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। ठीक है, तो ये इसका जो है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए तो काटते हैं इसको। ये जो है ये नहीं होगा, रुकिए 2 मिनट। अरे यार, ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। ये हो गया
प्लस आगे वाला सर्किल, ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल का जो है दोनों को जोड़ देंगे। ये सर्किल ये इसमें जुड़ जाएगा सिलेंडर में, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ना 2, यानी कि 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे इसमें से, दोनों जोड़ करके, तो ये आर प्लस एच ये बचेगा। ये हो जाएगा फिर सरफेस एरिया। ये हो जाएगा फिर सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यानी कि सरफेस एरिया का मतलब बाहरी वाला पार्ट को ही वो सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठ एरिया। और टोटल का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां जो भी एरिया दिख रहा है संपूर्ण, है ना, वेसल जो भी सॉलिड लिस्टेड है ना, उसका जो है क्या करेंगे, सारा का हम मेजरमेंट करके उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब ये स्फीयर आता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है एरिया, है ना, वही सरफेस एरिया जो होता है उसको क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता है। अब हेमिस्फीयर में भी देखिए वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या से अलग होता है, तो 2, है ना, पहला बात तो क्या है कि ये 4 पाई आर स्क्वायर ये पूरा का होता है, आधा है तो आधा कर दीजिए, प्लस इसमें जो है पाई आर स्क्वायर एक सर्किल जो ऊपर से कटा हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 2 कटेगा, दोनों को जोड़िएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर जो है इसका ये आपका बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो है सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर हो गया। हाँ, अब जो है ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 12.1 का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो फॉर्मूला था हम बता दिए हैं जहां तक हुआ, है ना। अब जो है हम क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताएंगे और समझाएंगे और हिसाब को भी साथ में बताएंगे आपको। ठीक है, तो 2 क्यूब इच वॉल्यूम ऑफ इतना, तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है बताइए हमको। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। यहाँ आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब तो यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर का क्यूब और ए का क्यूब, है ना, तो ए का मान हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करेंगे ना, आप ज्वाइंट करेंगे इसको, मान लिया जाए ज्वाइंट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा इस तरह से, होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके ये लंबा हो जाएगा। ये पता नहीं हमसे नहीं बनता है, जो भी जैसे बना है आप समझिए इसको, ये नहीं बना हमसे। ठीक है, तो नहीं बना तो इसको जो है हम इसको समझाते हैं, सिर्फ समझिए इसको, ताकि ये फिगर बना ही नहीं तो उसको रखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलिए इसको जो है हम, है ना, करते हैं। देखिए जब ज्वाइंट कर देंगे दोनों क्यूब को तो यहाँ पे एल जो है आपका 4 दिया हुआ है, एक गो का, 2 गो का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर जो है इसका हो जाएगा एल। बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये जो है एल बी और एच भी हो जाएगा आपका ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, यानी कि अब जो है एक क्यूब बन गया है ना, क्यू बन गया। अब ये जो है क्या बन गया, इसमें 2 को जुड़ करके अब ये क्यू बन गया है ना। ये हो गया है 8 का, ये 4 का, ये भी 4 का हो गया। तो सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या होता है, सरफेस एरिया जो है आपका हो जाएगा, है ना, 2, उसका संपूर्ण बोल रहा है, सब निकालना है इसको, तो 2 हो जाएगा एल बी, है ना, बी एच और एच एल निकालना है। तो 2 हो गया, 8 गुना 4 हो गया, ये 4 गुना 4 हो गया, प्लस 8 गुना फिर से ये 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, 2 हो गया, ये 32, ये 16 प्लस फिर से 32, ये हो गया 2, ये 64 और 16 कितना हुआ, ये हो गया 6 4 10 हो गया, ये 6 1 7 1 8, ना 180 हो गया, सॉरी 180 कहाँ, सिर्फ 80 हुआ,
इसको करिएगा तो 160 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 32 32 64 हुआ ना भाई, देखिए जोड़िए ना, इसको 80 नहीं हुआ, आराम से 80 हुआ। 160 सेंटीमीटर का जो है ये आंसर आपका बन गया। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, 2 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए एक वेसल है ना, फ्रॉम ए होलो स्फीयर माउंटेड ऑन द होलो सिलेंडर। तो देखिए एक हेमिस्फीयर है, देखिए पहले फिगर बनाते हैं, अच्छा से नहीं बने लेकिन कोशिश करते हैं बनाने का। ये हो गया हेमिस्फीयर, इस पे जो है एक होलो सिलेंडर जो है ये रखा हुआ है, यही फिगर है, इसी को बोलते हैं वेसल। ये हो गया इसका रेडियस, ये भी हो गया इसका रेडियस। ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर, तो रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर पूरा वेसल। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए सरफेस है ना, एरिया ऑफ वेसल, वेसल देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो हेमिस्फीयर का हम निकाल लेते हैं, क्या सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो वॉल्यूम हो गया, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हो गया इसका, जो कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, तो आर प्लस एच जो है ये बच जाता है। 2 गुना 22/7 गुना 7 हो गया, ये आर हो गया 7, और उसका जो है ये हो गया हाइट 6, तो ये यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 44 गुना ये हो गया 13, ये गुना कर दीजिए और ये आंसर निकल जाएगा। ये हो गया 4 या 12, 12 1 13, 44 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछ रहा है तो ये स्क्वायर में ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर 10 पे। यहाँ बोल रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये देखिए पहले इसका फिगर समझते हैं। फिगर में ये हेमिस्फीयर है ना, इसको थोड़ा सा, ये हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया ये हो गया ये। ठीक है, ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये तो आपका हो गया आर, ये भी हो गया, ये भी हो गया आर। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक है 15.5 है ना सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो h मालूम है, r मालूम है, l निकालना होगा। l निकालने के लिए यहाँ पे एक लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे एल निकाल लेंगे। तो एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 का मतलब 7/2, यानी कि 49/2 प्लस यहाँ पे 144 है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 49 प्लस
ये 882 बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 ना होगा यहाँ पे 7/2, 7 का 49, इसका भी 4, यहाँ हो जाएगा 4। ओके, सबसे जो है ये मिटाना पड़ेगा हमको ये यहाँ से। ये जो है क्या हो जाएगा 144 गुना 4, 4 चौके 16, 16 1 17 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि 49 प्लस 576 बटा 4 ये हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो किया जाएगा 625 बटा 4, यानी कि 25 बटा 2, ठीक है, यानी 12.5 सेंटीमीटर ये हो गया एल का मान, है ना। टोटल है ना सरफेस एरिया, एरिया जो है ये होता है टॉय का, ये हो जाएगा सरफेस एरिया जो है पहले हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है पाई आर आर एल। चलिए 2 गुना 22/7 है ना, और आर कितना है 3.5 गुना 3.5 प्लस 22/7 गुना आर कितना है 3.5 गुना ये है 12.5। अब इसी को जो है हल करते हैं, ये हो गया कट गया 10, इसको भी पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10 आ जाएगा, 7 को 6 35, 5 दूने 10, ये 2 से 2 कट गया, 5 से 35, 5 दूने 10, ये 2 से कट गया 11, यहाँ पे बचा आपका 77, ठीक है। अब इसको उड़ाइए, यहाँ पे 10 लाइए, ये कटेगा 5 5 35, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये कटेगा 11 से, ठीक है। अब 11 गुना है ना 12.5, इसको दोनों को ऐड करिए, ये आपका आंसर मिल जाएगा 125, 125, 5 7 ये 1 नहीं, 1 पॉइंट का है, 1 पॉइंट के बाद दे दिए अंक 10 दे दिए, उसके बाद जो है आप इसमें 77 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, 10 से 11 है ना, 11 ये 2, 214 है ना .5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये बोल रहा है ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो है आपका व्हाट इज द ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट जो है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो पहले इसका फिगर देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका क्यूब, यानी क्यूबिकल ब्लॉक, ये हो गया ये हो गया, ठीक। ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सब सारा 7 दिया हुआ है सारा। चलिए इस पे एक जो है सरमाउंटेड किया हुआ है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो है ऐसे करके ऐसे सरमाउंटेड किया हुआ इसके ऊपर में है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो ऐसा ऊपर में जो एरिया होगा, अगर इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ढक दिया है ना, ये सब जो है ये डायमीटर इसका ये बनेगा, ठीक है। ये पूरा पूरा नहीं ढकेगा, इस पे ये सब एरिया खाली रहेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो ढका हुआ है इसके अंदर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है हमको घटाना पड़ेगा, सर्किल को हमको जो है पूरे सरफेस एरिया में से घटाना पड़ेगा। चलते हैं इसको कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा
कि टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है क्यूब का, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, ये हेमिस्फीयर का होता है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या है ये एक सर्किल जो है जो कि अंदर ढका हुआ है, चला गया है वहां पे, और उसका मेजरमेंट जो है हम लोग न कर पाएंगे ताकि वो जो है ये एरिया ढका हुआ है, नीचे की ओर है, तो बाहर बाहर हम ही इसको कवर कर सकते हैं, यहाँ कवर कर सकते हैं, इधर इधर है ना, ये सब कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बस इतना सही करना है और ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 6 ये कितना है, ये तो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर हो गया ना, चलिए तो 7 गुना हो गया 7, ठीक, प्लस ये दोनों सेम ही है तो घटाइएगा तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 49 गुना 6 करेंगे, 6 के 54, 5 हो गया, 24, 24 5 29, ये हो गया 294 प्लस 22/7 हो गया, और यहाँ देखिए अब इसका r कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 7, तो r हो जाएगा 7/2, आधा होगा ना, इसका रेडियस अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 7/2, इधर भी 7/2, इधर भी 7/2, 7/2, दोनों का ऐड करिएगा तो 7 हो जाएगा, ये हो गया 7/2, 7/2, इससे कट गया, ये कट गया, इससे 11 से ये कट गया, इससे खत्म। अब जो है क्या बचा, जो बचा वो उसका आंसर बनेगा, ये हो गया 77/2, इसको हल करते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया ना 2 या 6 है ना, बच गया आपका 17, 2 8 16, ये इतना 5, यानी कि ये जो है आपका बना, तो 0.5 तो छोड़ दीजिए, ये हो गया 8 4 12, और 9 3 12, 1 13, है ना, और यहाँ पे 3, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर इसका जो है ये स्क्वायर होगा, इसका एरिया होगा, ठीक है, बस में आ गई। चलते अगले क्वेश्चन पे, हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ना वुडन ब्लॉक सच एज द डायमीटर L ना ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है, समझिए बात को पहले फिगर से ही, उसके बाद तो बनाना आसान है, तुरंत बना देंगे इसको। देखिए ये हो गया आपका क्यूब, ठीक, बस समझिए। अब क्या करेंगे, यहां से जो है ना काट देंगे, काट करके जो है ना, काट करके एक गड्ढा कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए तो इसमें एक गड्ढा कर दिए, है ना, बोले वन फेस क्यूबिकल का वन फेस का वुडन ब्लॉक से क्या करना है, कट आउट कर लेना है, क्या हेमिस्फीयर, ये क्या है आपका हेमिस्फीयर है, ऐसे करके हम गड्ढा कर दिए ऊपर में, बस में आ रहा है, ठीक है। तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग सॉलिड का एरिया जो है क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि ये जो लंबाई है L, यहाँ से यहाँ तक का है, ये L, ये भी L, ये L, सब L है, तो रेडियस यहाँ पे क्या होता है L आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्ट किया हुआ है, ये छोर से ये छोर कनेक्ट किया हुआ है, ये डिस्टेंस है L का, यानी कि डायमीटर हो गया इसके लिए L, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा इसका, ठीक है, ये काम हो गया आपका, ये हो गया रेडियस L/2 हो गया। चलिए अब इसको कुछ दिया हुआ नहीं है, हल करते हैं। ये जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो इसका निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, पहले 6a स्क्वायर यानी कि पूरा ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक जो भी है हम सबका हम ले लिए एरिया, इसमें क्या करेंगे, जब ये गड्ढा हो गया है तो इसका भी तो एरिया निकलेगा ना, इसका भी तो एरिया जो है एक स्फेरिकल जो है ना एरिया निकलेगा, ये हाफ हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, यानी गड्ढा करने का मतलब क्या है कि ये गड्ढा में भी जो हम पॉलिश कर सकते हैं, चाहे पंडित चढ़ा सकते हैं। ये काय कि दिख रहा है हमको, हम वहाँ पे लगा सकते हैं पॉलिथीन, जो पॉलिश कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया। अब जो बचा हुआ है, कहने का मतलब ये जो भाग पार्ट बचा हुआ है, ये भाग, और यहाँ भी पार्ट बचा हुआ है, फिगर अच्छा से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये चारों कोना में कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो है ये उसके ऊपर से रखा हुआ था, ये इसमें गड्ढा ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भाग जो ऊपर वाला भाग है वो जो है यहाँ पे खाली है, वैकेंट है, उसमें हम प्लस नहीं कर सकते हैं। और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ये ऊपर से था तो नीचे ढक गया था, तो हम अंदर में रख कवर इसको जो है पेंट चाहे कुछ उसमें हम नहीं कर सकते थे, पंडित चढ़ा सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो है पाई आर स्क्वायर इसमें भी घट जाएगा। ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 6 हो गया। ए का मान कितना हो गया, यानी कि ये साइड जो है ये आपका एल ही है, तो एल का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। ये हो गया 6 ना, ये हो गया 6 प्लस 22/7 है तो दीजिए एल का मान, L/2 का ये हो गया स्क्वायर। तो है ना, ये 22/7 नहीं दीजिए, है ना, पाई का मान जो है पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो हल नहीं करने के लिए दिया हुआ है, कुछ करेंगे नहीं। तो 6L स्क्वायर हो गया, इसको पाई रहने दीजिए, L²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे कॉमन, हम सिर्फ L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 6 प्लस, है ना, पाई/4 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ मान दिया हुआ है ये नहीं है, तो क्या रखेंगे, क्या काटेंगे, क्या छाटेंगे, कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ समझा देना है इसको कि ये जो है इसमें कितना एरिया निकलेगा। तो ये बात तो यहीं पे आपका खत्म हो गया, सिर्फ मान को क्या किया, बैठा दिए और आंसर इसका निकाल दिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 बोल रहा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 स्फीरिकल सच एज एंड ऑफ फिगर इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। ये यहाँ क्या है, स्क्वायर है, ये भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक लेकिन डायमीटर दिया हुआ है 5 mm का, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2.5 और ये भी हो गया 2.5, है ना। तो देखिएगा कि यहाँ से 14 में से तो 5 आपका घट गया, क्या बच गया आपका 9 mm बच गया, यानी कि सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या बच गया 9 mm बच गया, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या हो गया, ये 2.5 mm हो गया। बस इसी को जो है अब हल कर लेते हैं। ठीक है, ना तो सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया है ना ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr/h, है ना। ये सिलेंडर एरिया जो है ये वाला पार्ट, है ना, और ये वाला पार्ट, ठीक है ना, और ये पार्ट में दोनों ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों जो है हेमी स्क्वायर बन करके ये वो आपका जो है क्या बन जाएगा, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो बस इसी को जो है हमको अब हल कर लेना है। ये सिलेंडर का लिख लिए हैं एरिया, ठीक है, और ये दोनों कैप्सूल का जो है हम लिख लिए हैं एरिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हल कर दीजिए। ये कितना हो गया 2 हो गया, पाई है ना, पाई का मान 22/7 ना, आर कितना है यहाँ पे, ये हो गया 2.5 ना, उसके बाद जो है गुना हो गया h 9 हो गया प्लस 4 हो गया, ये हो गया 22/7
है ना। आर कितना हो गया 2.5 गुना 2.5 हो गया, है ना। इसी को जो है अब हल करना है हमको। तो हल करना है तो देखिए यहाँ पे 44/7 जो है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे कितना है ये 44/7, 44 बटा यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। और यहाँ हो गया 2.5 गुना ये हो गया 9, ठीक है। यहाँ हो गया आपका प्लस में 2.5 गुना 2, ये जो है आपका, इसी को हल करने पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको अच्छा गुना भाग करते हैं जल्दी जल्दी, है ना, तब ये जल्दी होगा। देखिए यहाँ पे गुना करते हैं 2.5 गुना 9 को, ये आता है आपका 44/7 गुना हो गया में, तो 2.5 गुना 9 करिएगा, ये होगा 22.5, ठीक है। अब 2.5 गुना 2.5 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा, है ना, ये आ जाएगा 35, यानी कि 44/7 गुना 35 से काटिएगा तो ये 5 से कट जाएगा, 5 को 20 हो गया, 20 2 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस कैप्सूल का जो है टोटल सरफेस एरिया है। बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 7, ये बोल रहा है एक टेंट दिया हुआ है सिलेंडर शेप में, इसके ऊपर एक जो है कोनिकल शेप भी डाला हुआ है, इसी को ऐसा ही टेंट बनाया है ये इस तरह से, ये ऐसा कर दीजिए इसको, और यहाँ पे ये जो है ये हो गया कोन आपका, ठीक है, ये हो गया हाइट। तो ये बोल रहा है इन डायमीटर हाइट, देखिए यहाँ पे हाइट और डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका हाइट हो गया 2.1 सेंटीमीटर, है ना, और डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस हो गया आपका 2 मीटर हो जाएगा, ये हो गया रेडियस 2 मीटर, ये भी 2 मीटर रेडियस, ठीक है, ये हो गया रेडियस। चलिए उसके बाद जो है बोल रहा है ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब ये हुआ आपका 2.8 mm का ये हाइट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर द टेंट, यानी कि जो भी कपड़ा लगेगा कैनवास बनाने में कितना लगेगा, और फिर जो है कॉस्ट बताना है ना, पर मीटर कॉस्ट जो है 500 रुपये खर्च होता है, तो टोटल कितना खर्च होगा इसका, ठीक है। चलते हैं आप कैसे निकालेंगे इसको। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पूरा टेंट का, सरफेस एरिया जो है ये पूरा टेंट का हो जाएगा 2πr/h, ये हो गया आपका सिलेंडर का, प्लस जो है πr/l, ये हो गया आपका कोन का हो गया, यानी कि शंकु का। तो आप यहाँ देखिए सब चीज तो दिया हुआ ही है, यानी कि आप देखिए यहाँ पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे 2h प्लस l बचेगा। चलिए 22/7 हो गया ये गुना आर ये है आपका 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, h कितना है 2.1 है, l कितना है 2.8 है, बस इसी को हल करेंगे। ये हो गया 44 बटा यहाँ पे 7, ये हो गया 2, है ना, यानी कि 4.2 हो गया, और प्लस 2 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 44/7 गुना यहाँ पे हो जाएगा 7, कट करके हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का कपड़ा जो है टेंट बनाने में लगेगा, ठीक है। तो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 44 मीटर कपड़ा लगा है और पर मीटर का स्क्वायर 500 रुपया है, तो निकल जाएगा 5×20 हो गया, ये 22 हो गया, 00 इसमें से लगा दीजिए, ये हो गया आपका 22,000 रुपया जो है आपका ये खर्च होगा,
ना इसको टेंट बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, है ना। ये बोल रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर होलोड आउट, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। करने का मतलब देखिए, ये बोल रहा है कि ये आप जो है ये लीजिए होलो स्फीयर लीजिए, सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर लीजिए आप। अब क्या करना है ना, ये जो है ये काट करके जैसे करके निकालना है, ये काट करके जो है ये बाहर कर देंगे, तब जो है आपका ये शेप जो है कैसा बचेगा, ये देखिए ऐसा ऐसा ये बचेगा। ठीक है, हाँ चलिए। अब यहाँ पे ये हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ये इसका जो है हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले क्या है, इसमें एक सिलेंडर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है क्या होता है ना, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये सिलेंडर यानी कि बाहर जो है ये वाला पार्ट जो है इसका होता है 2 पाई आर एच। अब ये काट के बाहर निकाल दिए हैं, तो इसका भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा इसमें, प्लस ये जो है बचा हुआ ये सर्किल आपका जो है ये भी यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया कंप्लीट, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हो गया अब कंप्लीट। अब जो भी मान दिखता है वो आप यहाँ पे रख के निकाल लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि एल नहीं दिख रहा है, आर दिख रहा है, एच दिख रहा है, लेकिन एल नहीं दिख रहा है। चलिए एल निकालते हैं, तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है 0.7 का स्क्वायर प्लस 1.4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.2 होना 2.4 है। ठीक है, चलिए इसको जब आगे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 0.4, ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 है ना, ये हो जाएगा आपका 7.6 गुना करिएगा, तो इस सबको गुना करिएगा, जोड़िएगा सबको करके 6.25 निकलेगा, और ये जो है हल करिएगा तो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए पाई आर सब जगह कॉमन है, पाई आर है ना, पाई आर जो है सब जगह कॉमन है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा लगता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। चलिए ये हो गया पाई आर कॉमन लिए, यहाँ पे 2h बचा, यहाँ पे एल बचा, है ना, और यहाँ पे आर बचा, इतना सा चीज यहाँ पे बचा है। इसका मान 22/7 गुना ये हो गया 0.7, उसको उड़ाइए यहाँ पे 10, 2 गुना एच कितना है 2.4 है। चलिए अब एल कितना है, एल है 2.5, और जो है आर कितना है, आर है 0.7। चलिए इसको यहाँ पे काटते हैं, 2 हुआ तो 11 हो गया, 2 से हो जाएगा आपका 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 11 बटा ये हो गया 5, ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, अब ये हो गया 4.8 2.5
0.7, ये हो गया 0, ये हो गया 7। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो है हो गया 11/5 गुना ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 7। अब इसको जो है गुना भाग कर लीजिए, 77 बाय ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 77 5, तो 5 का 5 हो गया, 50 25 हो गया, यहाँ बचा 2, यहाँ हो जाएगा 25 15.4 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आर त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ कुछ तो दिया हुआ है नहीं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और कुछ है नहीं। तो सरफेस एरिया जो है ये क्या होगा बताते हैं। तो 2 पाई आर एच, ये इसका सिलेंडर का ये पार्ट का आपका हो गया कंप्लीट। अब ये पार्ट का 1 और ये पार्ट का यहाँ पे 2, मतलब ये बन गया स्फीयर आपका, ठीक है। 2 पाई आर प्लस 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा। आप गुना भाग कर लीजिए, 22 गुना 22/7 हो गया, ये हो गया 3.5 हो गया, h हो गया 10 प्लस 3.5 गुना ये हो गया 2, यहाँ से 10 घटेगा, ये 7 5 5 दूनी और ये यानी कि हो गया 22 गुना ये हो जाएगा 17 का, यहाँ 7 हो गया, ये 10 17 हो गया, 22 गुना 17 7 19 14 15, ये हो गया आपका 22, तो 4 हो गया, 7 हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर बना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।